नमस्कार, मैं हूं विष्णु दयाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं पब्लिक मीडिया न्यूज़। पहुंचे हैं बीट किलर डांस एकेडमी में और मैं आपको बता दूं कि उसे फरीदाबाद को नचाने के लिए बीट किलर डांस एकेडमी ने एक दिन का डांसिंग वर्कशॉप शुरू किया है और ये वर्कशॉप सिर्फ फीमेल वर्ग के लिए है। जी हाँ, महिला शक्ति को लेकर आज इन्होंने एक दिन का डांसिंग वर्कशॉप चालू किया और इसके जो डांस डायरेक्टर हैं, इसका श्रेय डांस डायरेक्टर राजेश शर्मा को जाता है और इसको सिखाने के लिए स्वयं कुमार मुकेश आ रहे हैं और कुमार मुकेश ने डांसिंग के जो गुण सिखाए हैं। हमारे साथ कुमार मुकेश और कुमार मुकेश की मैं बात बताऊं, ये खुद एक डांसिंग कोरियोग्राफर हैं, अपनी एक एकेडमी चलाते हैं और आज बच्चों के बीच पहुंचे हैं जिसमें छोटे बच्चे यानी 4 साल से लेकर 30 साल तक के लोगों को इन्होंने डांसिंग के गुण सिखाए हैं। तो मुकेश शर्मा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ सोच के ये आज वर्कशॉप शुरू की है? सबसे पहले मैं थैंक्स कहूँगा राजेश शर्मा जी का, जो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किए डांस वर्कशॉप गर्ल्स और लेडीज़ के ऊपर के। और आप सभी जानते हैं कि अगर गर्ल्स पावर है तो हम सब यहाँ पर अभी जीवित हैं और भगवान की देन है हमसे कि गर्ल्स अगर हैं तो हम सबका एक जीवन बहुत आगे तक सक्सेसफुली माना जाता है। कहते हैं कि अगर लेडीज़ का साथ रहेगा तो सब कुछ आगे बढ़ सकता है। सो सबसे पहले थैंक यू फॉर कमिंग फॉर ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ सो क्लैप फॉर ऑल ऑफ़ यू। एंड अगेन थैंक्स फॉर राजेश शर्मा जी का, जो उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया। थैंक्स सर। ओके, वेलकम। और मैं तहे दिल से एक शुक्रिया करूँगा कि और उनको एक अच्छा सा, हमेशा आज नवरात्र है पहला, तो मैं कहता हूँ माता का सबके आशीर्वाद मिले और मेरा सभी के लिए थैंक्स है जो आए मेरे लिए वर्कशॉप लिए। थैंक यू सो मच। आज डांसिंग के गुण सिखाए हैं, कैसे कैसे आपने सिखाया बच्चों को और क्या क्या बारीकियाँ बताई हैं? बारीक है कि मैंने एक बॉलीवुड वर्कशॉप की है, तो मैंने जैसे छोटे भी थे बच्चे और बड़े भी थे, तो उनको बेसिकली उनको स्टेप बाय स्टेप एक कंटिन्यू पे बताया कि उनको समझ भी आ जाए आसानी से स्टेप हमारे। और बड़ी गर्ल्स भी थी और लेडीज़ भी, कुछ लेडीज़ भी थी, तो उसको समझ दायरे में रखते हुए मैंने स्टेप्स को बनाया और उनको आसानी से समझ आया। 2 घंटे की क्लास में पूरे बॉलीवुड के स्टेप आपने समेट दिया, मैंने देखा। तो कितनी तैयारी की है आपने इसके लिए? तैयारी तो मैंने बहुत सारी की थी, बट देखा कि कुछ बच्चे कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो उसको देख करके ही मैंने स्टेप्स को ऑन द स्पॉट उसको क्लियर करवा दिया बच्चों को। सोचा कैसे ये मुझे वर्कशॉप करनी चाहिए और ये इस इलाके में आके, इस एरिया में आके, क्योंकि बच्चों की जो आजकल के बच्चे हैं जब स्कूल की क्लासेस ख़त्म करते हैं तो मोबाइलों में बिजी हो जाते हैं। ऐसे में इन बच्चों को डांसिंग के गुण सिखाने का कैसे सोचा? मैंने पहले ही वर्कशॉप दे रखी है जिसमें कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों होते हैं, लेकिन जब राजेश शर्मा जी ने यहाँ मेरे को बताया कि हम पहले एक वर्कशॉप करते हैं जिसमें कि गर्ल्स का ही पैटर्न था, जो तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुरंत हाँ कर दी। फरीदाबाद में ऐसी वर्कशॉप पहली बार हुई है, सो बहुत अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि ऐसा हमेशा होता रहे। फरीदाबाद में भी ऐसी वर्कशॉप पहली बार हुई है और इसका श्रेय राजेश शर्मा जी को जाता है। राजेश शर्मा बीट किलर डांस एकेडमी के डांस डायरेक्टर हैं और मैं बता दूं कि कई फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं, कई गानों को कोरियोग्राफर कर चुके हैं। तो हमारे साथ राजेश शर्मा जी हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। एक नई शुरुआत, एक नए स्टेप के साथ, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं एक चीज़ कहूँगा सर, नवरात्रि के इस पावन पर्व पे मेरी जो सोच है और जो मैंने मुकेश सर को बताया कि एक फीमेल वर्कशॉप करते हैं, तो वो आया। और जैसे नवरात्रों में नारी को पूजनीय दर्जा दिया जाता है, इसी तरीके से एक वर्कशॉप हुई है जो कि फरीदाबाद में फर्स्ट टाइम हुई है फीमेल कैटेगरी में। अच्छा, फीस क्या रखी है आपने इसकी? सर फीस मैं बात करूं तो जस्ट पे वट एवर है, जिसके पास जितना है या जिसके पास नहीं भी है वो एक छोटा सा भी अमाउंट दे के सीख सकता है। बिकॉज मेरा मानना है कि अगर आप 10 रुपये दे के भी सीख रहे हो तो आपने एक अमाउंट दिया है, फ्री में तो ली हुई चीज़ बेकार मानी जाती है। इस तरीके से मैंने एक छोटी सी चीज़ स्टार्ट करी और मुझे बहुत प्राउड हुआ कि सारी फीमेल कैटेगरियों ने अटेंड किया, जिसमें लेडीज़, गर्ल्स, किड्स सभी शामिल हैं। लगभग कितने बच्चों ने आज यहाँ पे क्लासेस दी? मैं अप्रोक्स बता सकता हूँ 30 अराउंड बच्चे हैं। बच्चे बोले तो मतलब किड्स, टीन एंड एडल्ट्स तीनों कैटेगरी थी और इन तीनों ने जो धमाका मचाया वो वीडियो में देखने को मिलेगा। लड़कियों को लेकर क्लासेज आपने चालू की हैं, लड़कों से क्या दुश्मनी है? सर लड़कों से दुश्मनी नहीं है, मैंने लड़कों के लिए कई बार सारी वर्कशॉप करी है, अच्छे आर्टिस्ट की वर्कशॉप करी है, बट फीमेल कैटेगरी को एक स्पेशल दर्जा देने के लिए ये कोशिश मेरी थी। ये ऐसी वर्कशॉप है जो पहली बार हुई है किसी फीमेल को लेके, इन फीमेल कैटेगरी को लेके आपने जो वर्कशॉप की है, तो ये माइंड में ख्याल कैसे आया आपके? सर कुछ नए आइडिया को क्रिएट करना ही एक कोरियोग्राफर का काम हो, तो हम वो काम कर रहे हैं। मैंने सुना आपकी कोई आने वाली मूवी है जहाँ इन बच्चों को भी चांस दे रहे हैं आप? सर बिल्कुल कोशिश रहती है मेरी। शॉर्ट फिल्मों में जो आर्टिस्ट परफॉर्म करना चाहता है, जो काम करना चाहता है, वो उसमें काम कर सकता है और आने वाले एल्बम में भी कई आर्टिस्ट काम कर चुके हैं मेरे साथ। कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता बच्चों को डांस सिखाना चाहते हैं बट आपके यहाँ पे नहीं आ पा रहे हैं, चाहे फ़ीस की बात को लेके हो सके या कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स को लेकर, ऐसे लोगों के लिए क्या सहयोग रहेगा? सर 2 वर्ड है, अगर जो आर्टिस्ट मेहनती है तो उसके लिए तो कोई चार्ज नहीं है, बट वो टाइम दे, मेहनत करे, वो टाइम दे। और अगर जिसको लगता है कि वो दूर रहता है तो हमारे लिए वर्चुअल क्लासेस भी अवेलेबल है।
तो वर्चुअल क्लासेस से लेकर आपके डांस क्लास को लेकर यहाँ राजेश शर्मा जी ने बहुत कुछ बताया, और एक बात भी इन्होंने कही है कि इस एकेडमी से जो बच्चे जिनका बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनको लेकर आने वाली मूवी में उनको चांस भी मिलेगा। और इस तरह के प्रोग्राम को लेकर राजेश शर्मा की एकेडमी बीट किलर डांस एकेडमी लगातार कई प्रोग्राम आयोजित कर चुकी है। आप इसको देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रेखा बघेल। मैं आज आई हूँ राजेश शर्मा के एकेडमी पे। आइए, यहाँ पे वर्कशॉप चल रहा है, इससे मिलते हैं लोगों से। अच्छा लगा यहाँ पे? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। कोई ना, वैसे एकेडमी में क्या एक्सपीरियंस आपको आगे देखने को मिलेगा? देखते हैं इसके बारे में कैसा फील होता है। जैसे खुद का भी मन करे तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे। ओके, बताइए मैम, यहाँ पे आके कैसा लगा आपको? मैम, आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है वर्कशॉप पे, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इन सब चीज़ के लिए, क्योंकि जो सर है वो भी बहुत ग्रेटफुल है। वो मुझे अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा मतलब चीयर करते हैं कि हाँ करना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। चलिए, अच्छा, थैंक यू। बताइए बेटा, आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और आगे क्या सीखने को मिलेगा आपको? आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अगर हमारे सर हमें सिखाएंगे बहुत कुछ सीखने को कौन मिलेगा। से गाने पे डांस करना है? वाटर, वाटर पे करना? एक बार गा के बता गाना मुझे। ये पानी दा, ये वाला गाना है। इतना ही आता, और नहीं आता आपको? अब पूरा गाना नहीं आता। चलिए, ठीक है। अब बताइए, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत कुछ सीखने को मिला है यहाँ पर। और आगे कहाँ जाना चाहते हैं? डांस सीख के फिर आगे क्या करना चाहते हैं? फिर डॉक्टर वगैरह। डॉक्टर बनोगे डांस सीख के? डांस करके, डांस उसमें बॉलीवुड में जाइए, आप मूवी बनाइए, डांस करिए, ये चीज़ करिए ना। डांस तो इसलिए सीखते हैं ना। ठीक है, आगे इस पे कोशिश करिए, ठीक है? क्यों, बोलिए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एकेडमी के सर लोग कैसे हैं? सर बहुत स्वीट है, मतलब अच्छा कराते हैं, एकदम फ्रेंडली रहते हैं वो हमारे साथ।